नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चेतन आनंद 2 ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट पटना एम्स के कर्मचारियों और डॉक्टरों के लिए है और कहीं ना कहीं तंज भी कसते नजर आए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या ट्वीट किया है चेतन आनंद ने? चेतन आनंद एकदम आर पार के मूड में हैं और जो भूमिहार ब्राह्मण सेना के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने खुलासा किया है कि प्लेन में एक ही साथ जा रहे थे चेतन आनंद और वो। और चेतन आनंद से पूछा कि भाई क्या हुआ था एम्स में, तो बोला कि अरे मेरे पत्नी को धक्का दिया, मेरा क्षत्रिय स्वाभिमान जागा और खदेड़ खदेड़ के पीटा चमचों को। इतना पीटा कि भागने के लिए जगह नहीं मिल रहा था उन लोगों को छिपने के लिए। तो अब वो देखिए, उनका ट्वीट भी उसी तरह है। वो कह रहे हैं कि अगर बदनाम होकर मैं लोगों के लिए सिस्टम दुरुस्त कर सकता हूँ तो 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूँ। एकदम ठाकुर वाली भाषा बोला है। बोला कि खदेड़ खदेड़ के पीटे हैं रगेद के, और इतना रगेदा है कि 100 एकड़ में बने एम्स में भागने के छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी उन लोगों को। लेकिन जब गाड़ी पर बैठ के चले तो पीछे से उन्होंने खदेड़ने की कोशिश की। तो चेतन आनंद पिटाए नहीं है, पीट के आए हैं, उन्होंने दावा किया। और अब उन्होंने जो ट्वीट किया है वो तो मुहर लगाता है उस बात पर। वो कह रहे हैं कि अगर बदनाम होकर मैं लोगों के लिए सिस्टम दुरुस्त कर सकता हूं तो 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूं। तो ठाकुर वाली बात हुई। और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि जानते हैं इन मुस्कुराहटों का राज कोलगेट है। जानते हैं इन मुस्कुराहटों का राज कोलगेट है और हड़ताल के नाम पर मुफ्त छुट्टी। डॉक्टर जो मुस्कुरा रहे हैं तो उन्होंने लिखा है कि जानते हैं इन मुस्कुराहटों का राज कोलगेट है और हड़ताल के नाम पर मुफ्त छुट्टी। एम्स अगर दिल्ली है तो दिल्ली एम्स जैसा हो, वरना हमारा आईजीएमएस और आईआईएम्स 100 गुना एम्स से 100 गुना अच्छा है। जो कह रहे हैं कि एम्स हो तो दिल्ली एम्स जैसा हो, नहीं तो इससे बढ़िया तो मेरा आईजीएमएस और 100 गुना अच्छा है, यानी बिहार सरकार का अस्पताल इससे 100 गुना अच्छा है। तो अपने ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और मुझे लगता है कि वो एकदम आर पार के मूड में है और उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई यही बात रुकने वाली नहीं है, आगे भी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वो जाएंगे, माने एम्स में फिर जाएंगे। और फिर ऐसा किया उठपटांग काम, मेडिकल नेग्लिजेंसी किया डॉक्टरों ने, तो ऐसे ही रगेद रगेद करके पीटेंगे भी। वो कह रहे हैं ना कि 1000 बार बदनाम होने को तैयार हूँ, तो मानेंगे नहीं। अभी कुछ एक्शन भी लेंगे। अभी तो जेपी नड्डा से मिलने भी गए थे आनंद मोहन और चेतन आनंद। आपको बिल्कुल जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं। उनकी मांग यही है कि भाई जिस तरह से अस्पतालों में गुंडागर्दी हो रही है और मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार के लिए आसान नहीं है। डॉक्टर तो भले दोषी हो या न हो, दोषी हो तो भी या नहीं हो तो भी वो हड़ताल की धमकी देते हैं। काम काज ठप कर दिया था उनको सुरक्षा का आश्वासन मिला है, पिटाई तो हुई है। खुद चेतन आनंद बोल रहे हैं, उन्होंने दिखाया है ठाकुर वाला अंदाज, खदड़ खदड़ के रगेद रगेद के मारा है। तो अब वो सुरक्षा मांग रहे हैं, तो सुरक्षा का आश्वासन मिला है तो काला बिला लगा के डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन वही होता ना कि जख्म पर एक तो रगेद रगेद के पीटा और जख्म पर नमक छिड़क देना। और वो कह रहे हैं कि मुस्कुराहट का राज कोलगेट है। हाँ, और हड़ताल का मतलब मुफ्त की छुट्टी। तो अब साफ है बात कि चेतन आनंद आर पार के मूड में है और उनके इस बयान से, इस ट्वीट से डॉक्टरों को बहुत मिर्ची लगेगी। केवल एम्स के नहीं, पूरे बिहार के डॉक्टरों को मिर्ची लगेगी और फिर वो भी आर पार के मूड में आ सकते हैं। अभी तो काला बिला लगाकर वो विरोध जता रहे हैं, काम पर आ गए हैं। लेकिन अगर चेतन आनंद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के बारे में आप जानते ही हैं कैसे खटखट हड़ताल के ऐलान कर देते हैं। और हड़ताल होगी तो सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को पहल करना चाहिए, पुलिस को पहल करना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।